इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं, जिसको चाइनीज भी लीड कर रहे हैं, जिसको रशियन भी लीड कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में 2 जजेस का अक़लियती तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। इस पाकिस्तान के आइन में सूदी निज़ाम को जल्द से जल्द ख़त्म करने की शिक पहले भी थी। अलबत्ता 26वीं आइनी तरमीम में 1 जनवरी 2028 तक जहां तक मुमकिन हो सूदी बैंककारी खत्म करने की डेडलाइन दी गई है। या एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ जिसमें कहा गया था द बैटल फॉर ब्रिक्स, व्हाई द फ्यूचर ऑफ द ब्लॉक विल शेप ग्लोबल ऑर्डर। ये है इसकी इंपॉर्टेंस। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है कि यूक्रेन के ऊपर बात करनी है और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीज़ें हैं आप सीज फायर करें। सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द सीज फायर और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आप उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी दैट्स एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, डू नॉट अंडरमाइन करें इसको। तो ये जो रशिया उसका जिक्र किया। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ब्रिक्स अब कहते हैं कि जी इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल आइकॉन बन गया। ठीक है, बहुत सारे जो मुल्क हैं वो कोई रशिया के पास जा रहा है, कोई चाइना के पास जा रहा है, कोई इंडिया के पास जा रहा है। और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज़ पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना। सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती। ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी है, फिर जफ्फी पाती है ना। और वो जो है वो जारी बात है, सारी की सारी जफ्फी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है लेकिन जफ्फियां पुतिन नु पांदा है। यार हमारा है, जफ्फियां पुतिन को डालता है। ठीक है, और ये वो जफ्फी है जो मोदी साहब आपको पता है डाल देते होते हैं। मोदी साहब इन चीज़ों के तो स्मार्ट गाय है ना, इज स्मार्ट गाय व्हेन इट कम्स टू बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना। नरेंद्र मोदी को आती है। आप उसकी वो पॉलिटिक्स देखें। फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक चीज याद रखें, टू बी ए थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर फॉर 1.4 बिलियन पीपल, दैट मेक सेंस। इट मींस द पर्सन हैज गट्स, उसके पास स्टोरी है, उसने लोगों की नब्ज पे हाथ रखा है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी का भारत की अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ है। उसे पता है कि लोगों की नब्ज खेल फड़क दी है और मैंने क्या करना है। और अगर वो नहीं तो वो अपनी मर्जी से नब्ज को फड़कवा लेते हैं, बिकॉज ये अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये जो कुछ हो रहा है, आप देखें ना, टर्की बैठ गया आके इंडिया के पास इस चीज का। अब टर्की आपको पता है नेटो का मेंबर है, वेस्ट के करीब है। इंडिया ऑलरेडी, इंडिया के बारे में बात हो रही है कि जनाब वो उसने ऐसे ही होना है। ठीक है ना जी। तो ये मैं तो जब इस सारी सिचुएशन को देखता हूँ और आज की ये जो पुतिन साहब की और उनकी मुलाकात है और पुतिन को ये कहना उनका कि जनाब आप करें, क्या नाम है, इस जंग को रोकें, दैट मेक्स अ केस। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुलाकात होनी है, ये जो पुतिन की तो मुलाकात जो हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पुतिन एंड मोदी साहब की मुलाकात से क्या निकलता है। एक तो रेजोल्यूशन हो गया ना जी, ठीक है जी, कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, ज़्यादातर बायलैटरल बात होगी। ठीक है, और बायलैटरल बात में भी ज़ाहिर बात है वो जिसे कहेंगे ना कि एक क्या एजेंडा है जो डिस्कस करना चाहते हैं। मोदी साहब जो है वो लार्जली ये समझते हैं कि आपको पता है 2 दिन पहले जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की। क्या भला? मोदी जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, उसने कहा कि पिछले 77 सालों में व्हेन वेस्ट वाज आर्मिंग, पाकिस्तान को वेपन दे रहा था, तो हमारे साथ सिर्फ आके रशियंस खड़े हुए थे
और कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ था, रशियंस खड़े हुए थे, ठीक है ना जी। और वो आके ठीक है जी, उन्होंने वो हमें इंगेज किया और हमें वेपन्स उन्होंने दिए, उन्होंने हमें वेपन्स दिए हैं और किसी ने हमें वेपन्स नहीं दिए। सो इंडिया तो रशिया से पीछे नहीं हटने वाला। ये जो करना है वेस्ट नहीं करना है। बड़ी देखिए, इंडिया की आज इकोनॉमी अच्छी ना होती, इंडिया एक आज कंज्यूमर मार्केट ना होती, तो उन्होंने इंडिया को साढ़े पंजाबी चांदे ने चने चबा देने सा। कि इसके बारे में बात ये की जा रही है कि जो पुतिन है वो ये चाहते हैं या समझते हैं कि जो ब्रिक्स है वो एक शायद वो नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाह रहे हैं। चलें इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मोदी साहब जब रवाना, उन्होंने कहा इंडिया वैल्यूज द क्लोज कोऑपरेशन विद ब्रिक्स विच हैज इमर्ज्ड एज एन इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग एंड डिस्कशन ऑन इश्यूज कंसर्निंग द ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा, रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, building resilient supply chains, promoting cultural and people to people contact among others, he said. इसमें बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स उन्होंने इसको शामिल किए। मल्टीलैटरलिज्म की जो हम बात करें, देखिए जो मल्टीलैटरलिज्म की बात की जाती है तो इसके अंदर आप ये बात याद रखिएगा कि जहां हम बात करते हैं ना कि जी ये जो दौर है, देखिए ना, दो कंट्रीज के बीच जब कोई बात होती है तो कहते हैं बायलैटरलिज्म। जैसे कि जबकि यूनिलैटरलिज्म की जब हमने बात की तो एक कंट्री जब एक एक्ट करता है अलोन, बायलैटरलिज्म में हम देखते हैं दो कंट्रीज साथ मिलकर जो है वो चलते हैं और इसी तरीके पार्टनरशिप की बात की जाती है। लेकिन जो मल्टीलैटरलिज्म है उसको आप एज ए कोलैबोरेशन डिफाइन करते हैं और इसमें बिटवीन सेवरल कंट्रीज, not among two countries or three countries, several countries in pursuit of a common agenda। तो जब ये मल्टीलैटरलिज्म की इसके अंदर बात की जा रही है तो क्या होने जा रहा है? इसकी वजह यह है कि ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं उसके साथ साथ कई और कंट्रीज भी इसमें शामिल हो चुके हैं। अच्छा, सिर्फ मोदी साहब ही रवाना नहीं हुए बल्कि चाइना से प्रेसिडेंट शी भी इसके लिए रवाना हो चुके हैं और एक ही टाइम में हम देख रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं वो इसके लिए जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं वहाँ पर रशिया में, कजान। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए है कि अभी इंडिया और चाइना के बीच जो एग्रीमेंट हुआ, जो ब्रेक थ्रू हुआ, जिसमें 2020 से पहले वाले जो पोजीशन है उसके पर वो चले गए और उसमें जो पेट्रोलिंग है उसको भी कम करने की बात हुई। यानी ये आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से जो पीस के लिए जो काम करना चाहते थे और जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको रिजॉल्व कर लिया उन्होंने, चाइना और इंडिया ने मिलकर। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। मैं आपको, क्योंकि हमने इससे पहले इसके ऊपर बात नहीं की, तो मैं ये भी चाहती हूं कि मैं आपको इस वक्त जो बात की गई है इंडिया की तरफ से वो आपको सुनवाई दूं कि उनकी तरफ से इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया इन फ्यू वर्ड्स। Of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. तो ये तो इसके साथ भी उन्होंने और बहुत सी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर डिस्कशन की है और बताया है कि इसके अंदर क्या क्या शामिल है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद अब ब्रिक्स है, तो क्या ब्रिक्स में मोदी साहब और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात होगी, मीटिंग होने जा रही है?